नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम आईना। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। नीतीश कुमार 18 साल पहले पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 2005 का बिहार लालू के जंगल राज वाला बिहार था। उस जमाने में अपराध के चक्रव्यूह में सिसकते बिहार को नीतीश से उम्मीद थी। 2004 के साल ने बिहार को दहला दिया था। आजादी की सालगिरह यानी कि 15 अगस्त को अगले दिन सिवान की एक किराना दुकान में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे बिहार को दहशत में डाल दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार के जंगल राज में कोई महफूज है भी या नहीं। 16 अगस्त 2004 की सिवान की किराने दुकान में शहाबुद्दीन के गुर्गे घुसते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। किराना मालिक सतीश रंगबाज शहाबुद्दीन के गुंडों को हफ्ता देने से मना कर देते हैं। नतीजा, सतीश की पिटाई और दुकान के गल्ले से जबरदस्ती पैसों की डकैती। सतीश को बचाने भाई राजीव बीच में आ गए। बाथरूम से तेजाब की बोतल उठाकर शहाबुद्दीन के गुंडों पर फेंकी, जिसके छींटे कुछ बदमाशों पर भी गिरे। खबर शहाबुद्दीन तक पहुंची। कुछ देर बाद उसी किराने की दुकान में सैकड़ों की तादाद में गुंडे घुस गए और 3 भाइयों का अपहरण कर लिया। अब आता है शहाबुद्दीन का फैसला, जिसमें 2 भाइयों के लिए तेजाब स्नान का फरमान सुनाया गया और तीसरे भाई को खड़ा करके सब कुछ दिखाने का ऑर्डर दिया गया। सोचिए, तेजाब डालने का सिलसिला शुरू होता है। दोनों तड़पने लगते हैं। कुछ देर में मौत हो जाती है। दोनों भाइयों के पिता चंदा बाबू जब शहाबुद्दीन के खिलाफ केस करने थाने पहुंचते हैं तो दरोगा शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही कांपने लग जाता है। पुलिस कप्तान चंदा बाबू से मिलने से इनकार कर देते हैं तो चंदा बाबू डीआईजी के पास पहुंच जाते हैं। अब डीआईजी के कहने पर केस फाइल तो हो जाता है। तीसरा बेटा राजीव गवाह भी बनता है। 16 जून 2014 को राजीव की कोर्ट में गवाही से पहले ही हत्या हो जाती है। ये वक्त था जब बिहार में लालू और उनके परिवार के शासन का समय जंगल राज जैसा विशेषण से सुशोभित था। 24 नवंबर 2005 को बिहार में नमाज पढ़ी। नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और लकदक स्टूडियो में इंटरव्यू दिया। नीतीश से सवाल था, आप बिहार का जंगल राज आखिर कैसे खत्म करेंगे? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, सुशासन का राज स्थापित होगा, कानून व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2005 से लेकर 2010 से पहले कार्यकाल में वो जनता के भरोसे पर खरे उतरे। नीतीश का संदेश साफ था। 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के समझौता वो उससे नहीं करेंगे। उनके पहले शासनकाल में इसकी झलक साफ साफ दिखाई देती थी। वक्त गुजरता गया, सुशासन बाबू के सुर बदले, नजर और नजरिया में भी बदलाव आया। अब नीतीश का सुशासन फिर से कटघरे में है। टीवी पर कुछ ऐसी हेडलाइन चल रही है, बिहार में नीतीश कुमार अपराध बेशुमार या बदमाशों का गदर, खतरे में बिहार के शहर या दफ्तरों में गनबाज, रेस्टोरेंट में रंगबाज या नीतीश के बिहार में रिटर्न ऑफ जंगल राज या सुरक्षित नहीं सुशासन। बिहार में होता कुशासन। सच तो यही है कि जिस राज्य में थानेदार, जिस राज्य में पत्रकार, शिक्षक, ठेकेदार का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाए, वहां के निजाम का इकबाल कभी बुलंद नहीं हो सकता है। अरिया में पत्रकार बिमल यादव की हत्या, इतना ही नहीं, बेगूसराय में अपने बेटे की हत्या के गवाह शिक्षक की हत्या, पूर्वी चंपारण में ठेकेदार, तो समस्तीपुरी में दरोगा की हत्या। नीतीश के वक्त एक जाग जाने का वक्त आ चुका था। नीतीश कुमार का बंटवारा महागठबंधन के सहयोगी ही कर रहे थे और
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार से ज्यादा अपराध तो राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। लालू के सुपुत्र का मानना है कि क्राइम रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली से ज्यादा कहीं अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जंगल राज लौटाने की बात करती है। वो बस राज्य को बदनाम करने की साजिश है। उस पर राजद के शिवनंदन तिवारी ने भी अजीब सा तर्क दे डाला। अपराध और अवैध काम को कोई नहीं रोक सकता है। शिवनंदन तिवारी कहते हैं कि रामराज कहीं नहीं है। रामराज में अपराध विहीन जैसा समाज भी कल्पना उसकी की गई है, वैसा भी कहीं नहीं है। लोगों के मन में विज्ञापन के जरिए लालच पैदा किया जाता है, उनको हासिल करने का कोई भी जरिया नहीं है। वैसी हालत में अपराध नहीं होगा तो आखिर क्या होगा? नीतीश कुमार का महागठबंधन सहयोगी राजद ने जबरदस्त नुकसान किया। बिहार में अपराध को लेकर सियासत तेज है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरती है तो नीतीश का जवाब हैरान कर देने वाला होता है। नीतीश कह रहे हैं कि कहां है अपराध, बिहार में कम अपराध है, आंकड़ा तो देखिए। नीतीश जी, जुर्म को आंकड़ों में गिनना और तोलना बंद कर दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की नजर दिल्ली पर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब सीएम साहब बिहार की खबर नहीं लेते। नीतीश की महत्वाकांक्षा उन्हें 2024 की दिल्ली वाली गली में ले जा रही है। बिहार में अपराधियों पर लगाम कसना सरकार के वश की बात अब नहीं रह गई है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की गवाही नीतीश के लिए अलार्म है। 2005 से 2021 तक बिहार में हत्या के 49,920 घटनाएं हुई हैं। पिछले 140 घंटों में बिहार कई बार दहला है। सबसे पहले बीते 14 अगस्त को समस्तीपुरी में एक एसएचओ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है तो लोगों का तो क्या ही होगा। फिर 18 अगस्त को अरिया में भी एक स्थानीय पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद 20 अगस्त को बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी गई और 20 अगस्त को ही मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई। नीतीश जी, दिल्ली का सफर तय करना तो विश्वसनीयता पर काम करना जरूरी है। इंडिया, INDIA, इंडिया बन रहा है तो बिहार की भी ख्याल जो है वो उस दौरान उन्हें रखना तो जरूरी है। जरा याद कीजिए 2005 का वो चुनाव जब आपने लालू को बेअसर किया था। तब 7 महीने में सुशासन बाबू की ओर से शिफ्ट हुए जनादेश ने 18 साल पहले कहा था कि नीतीश जी, जंगल राज मिटाने का वादा निभाइए। नीतीश बाबू, आपको लोहिया वचन तो याद ही होगा। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। चलिए, आज के इस हक पर बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।